रविकांत जी, कल जब हमारी बातचीत हो रही थी तब आपने ये कहा था कि दरअसल एक दलित नैरेटिव इस देश के अंदर शुरू हो सकता है, जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से गायब हो चुका था। हिंदुत्व का नैरेटिव चल रहा था, ओबीसी का नैरेटिव चल रहा था, लेकिन दलित नैरेटिव गायब था उस पूरे खेल से। अभी चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि 2 अक्टूबर को गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और जिग्नेश मेवाड़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और अपने बल पर चुनाव जीता है। अगर उनको कांग्रेस पार्टी का सहारा मिलता है तो ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजरात, अगर जिग्नेश मेवाड़ी आ जाते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी को अगर सामने रख के अगर पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या कांग्रेस का जो खोया दलित आधार था वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? रविकांत जी, रविकांत जी बोलिए आप। जी 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 जी, थोड़ा सा आप अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया, थोड़ा सा मिस हो गया। लेकिन जो 2 आपने नाम लिए, जिग्नेश मेवाड़ी का और चरणजीत सिंह चन्नी का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको 2 नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहली बात तो चन्नी के नाम पर जो सहमति हुई है, मुझे लगता है उसकी पहल राहुल गांधी ने की, और जिग्नेश मेवाड़ी को भी राहुल गांधी का ही एक तरह से जोड़ीदार, साथीदार कहा जाता है। और राहुल गांधी जिस तरीके से एक लंबे समय से आरएसएस के हिंदुत्व पर प्रहार करते आए हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से, तो जिग्नेश मेवाड़ी उस जमीन से है, गुजरात की जमीन से है। नरेंद्र मोदी के उस पूरी आइडियोलॉजी को उन्होंने चैलेंज किया है। ऊना की घटना आपको याद होगी बखूबी, जहां दलितों को पीटा गया, मरी हुई गाय के खाल खींचने के जुर्म में, और उसके बाद जिग्नेश मेवाड़ी ने पूरा एक आंदोलन किया था, पूरी एक यात्रा निकली थी दलितों के स्वाभिमान, दलितों की चेतना को लेकर के, और उसमें उन्होंने नारा दिया था कि ये इस गाय की पूंछ आप अपने पास रखिए, हमारे अपने अधिकार हमें चाहिए, माने दलितों के अधिकार चाहिए। उसके बाद वो चुनाव भी जीते और आगे चल करके वो एक दलित आइकॉन के रूप में, एक यंग लीडर के रूप में उभर करके सामने आते हैं। ये जो कांग्रेस ने कार्ड खेला है पंजाब में, मैं इसे 2 और नजरिए से देखता हूं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद, चूंकि जब हम ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने पहले ये नहीं किया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस को छूट देनी चाहिए और इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि 80 के दशक तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं थी। और दूसरा ये कि कांग्रेस पर निश्चित रूप से उन प्रभु वर्ग के, उन सामंती स्वभाव के नेताओं का प्रभाव था। तो ऑब्वियस है कि जो दलित और पिछड़े नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं पैदा हो रहा था। लेकिन 80 और 90 के दशक में जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हुई, तब ये मुद्दे ज्यादा केंद्रीय होते चले गए, और उसके बाद हम लोगों ने देखा उसी के समानांतर जब कांशीराम साहब का मूवमेंट चल रहा था, तो वो पूरी बहुजन की राजनीति, माने पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति सीधे हमारे सामने आती है, और उसका परिणाम बिहार में हमने देखा परिवर्तन के रूप में, और उत्तर प्रदेश में खास करके देखा। चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनौती दे दी है। अब तक के इतिहास में भाजपा ने किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आज की तारीख में भी उनके पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 17 प्रांत हैं, लेकिन कहीं कोई भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है। ये एक बड़ा आरोप आप साबित कर सकते हैं कि बीजेपी ने दलितों का इस्तेमाल तो किया, और कैसे इस्तेमाल किया। गोधरा दंगों में एक तस्वीर आपको याद होगी, एक बहुत उग्र हिंदुत्व का चेहरे के रूप में जो एक जाटव समुदाय का नौजवान था, जो हाथ में तलवार लेकर के और भगवा पट्टी बांधे हुए, जिसकी तस्वीरें आई थी अखबारों में, वो नौजवान अगले 20 साल तक, 2 दशक तक सिर्फ जूते ही गांठता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। और जो दंगों में जिनको लाभान्वित हुए, वो गांधीनगर से लेकर के और दिल्ली तक पहुंचे। और भला हो सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिन्होंने उस व्यक्ति के लिए बाद में शोरूम खुलाया जूतों का। तो ये दलितों की स्थिति है। दलितों को बीजेपी और आरएसएस में उनका सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है। राम मंदिर के आंदोलन में बखूबी उनका इस्तेमाल हुआ, उनका खून बहा, उनके भावनाओं का शोषण किया गया। और लेकिन रोजगार में अभी लेटरल एंट्री हो रही है, सब दलितों के लिए कहाँ है? आरक्षण को लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है। दलितों का कहाँ अधिकार है? उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, कर्नाटक तक दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उनके बाद हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कोई न्याय नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार तो मुझे नहीं लगता कि दलितों के प्रति संवेदनशील रही है, या वो हो सकती है। तो कांग्रेस ने ऐसे समय पर ये कार्ड खेल करके
बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल पैदा करती है और ये पंजाब में भी उसको फायदा पहुंचाएगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस कोई गलती नहीं, रावत का जो ट्वीट है या किसी और का है मैं नहीं कह सकता, मुझे लगता है कि बाद में शायद उन्होंने सफाई भी दी है। अगर कांग्रेस समझदारी दिखाती है तो इस नैरेटिव को खड़ा करके वो सिर्फ 2022 में पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 2024 के लिए दलितों के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ करके एक बड़ा रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बना करके ये जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए, उसके पुनर्जीवन के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन समझदारी आगे दिखानी होगी। अगर कहीं 22 में आप ड्रॉप करते हैं चन्नी को तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। विकांत जी, आप बीजेपी को लेकर क्रिटिकल हैं, लेकिन बीजेपी ने तो एक देश का राष्ट्रपति दलित दिया है। जी बिल्कुल, और वो राष्ट्रपति महामहिम जी वो क्यों बनाया है ये हम सब लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज भी उनको घुमाया जा रहा है। मतलब इतना अपमान तो राष्ट्रपति का पहले कभी नहीं हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने दलित मुद्दे पर कभी कोई सवाल उठाया? हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई और पूरे भारत में इतनी घटनाएं हो रही हैं, पूरा आरक्षण को डाइल्यूट किया जा रहा है, संविधान को सरेआम दिल्ली में जलाया गया, उसके बाद बाबा साहब के मूर्तियों को कई जगह तोड़ा गया। राष्ट्रपति महोदय ने कभी कोई एक शब्द भी अगर बोला हो तो मैं समझता हूं कि वो दलित होंगे, अदरवाइज उन्हें रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केवल दिखाया कि साहब हमने देखिए एक दलित को राष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी बनाया है, चुनाव जिताया, उसके बाद गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक उनका इस्तेमाल किया गया। तो वो केवल इस्तेमाल करने के लिए हो। मैंने कहा कि राम मंदिर के आंदोलन में भी किया, दंगों में भी किया, और दंगों में तो बखूबी होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।